So this is the third page of EDM and phrases. जो इसका वो है ना रिवीजन वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, चेक कर लेना, पेज वाइज रिवीजन भी है। तो पहला हमारा थर्ड पेज का ईडियम है बून ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसका मतलब होता है हिडन ब्लेसिंग। तो भाई कोई बून का मतलब होता है वरदान या ब्लेसिंग आशीर्वाद, वो डिस्गाइज है। डिस्गाइज का मतलब ये होता है छिपा हुआ होना, तो वो क्या हो गया, हिडन ब्लेसिंग हो गया। नेक्स्ट वन इज़ बोजम फ्रेंड। बोजम फ्रेंड का मतलब होता है फास्ट फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड से मतलब तो समझ आ गया कि कोई फ्रेंड की बात हो रही है, तो कैसा फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, मतलब पक्का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अब देखो आइस को क्या कहा है, ब्रेक करने के लिए बोला गया है, तो आइस को ब्रेक करने के लिए तो कुछ बोलना तो पड़ेगा ना मुंह से, तो वही है ये, तो इसके लिए इसका मीनिंग हो जाएगा टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट वन इज़ ब्रीद वंस लास्ट। तो इसका मतलब होता है टू पास अवे और टू डाई, मर जाना, ठीक है। तो ब्रीद वन लास्ट। अब देखो ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, वन लास्ट, अब वो लास्ट टाइम सांस ले रहा तो क्या हो रहा है, मतलब उसके बाद तो वो डाई हो जाएगा ना, तो यही है वो। नेक्स्ट वन इज़ ब्रॉड डे लाइट। इसका मतलब होता है इन डे लाइट। अब देखो डे लाइट का तो मतलब यही होता है जो दिन का जो प्रकाश होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, और ब्रॉड होता है चौड़ा। भाई चौड़ा क्या है, वो है डे लाइट है। तो अब मतलब पूरा प्रकाश तो कब होएगा, दिन में ही होएगा, तो क्या हो जाएगा, इन अ डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब इन अ डे लाइट। नेक्स्ट वन इज़ ब्रोकन रीड। इसका मतलब होता है वीक अनरिलायबल पर्सन। अब देखो कोई भी ब्रोकन रीड, रीड को तुम ऐसे ले लो, रीड की जो हड्डी है वो क्या होती है, मतलब अगर वो कोई तोड़ देता है, मोस्टली जो हमारा विश्वासी बंदा होता है वही हमारी रीड की हड्डी होता है, अगर वही ब्रोकन मतलब टूट जाए या तोड़ दे कोई उसको, तो वो क्या हो जाएगा, इंसान वीक या अनरिलायबल पर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना। अब देखो स्टडी से मतलब ये आ गया कि कोई थॉटफुल या चीज़ है, ठीक है, दिमाग से रिलेटेड है। तो फिर ब्राउन स्टडी तो कैसी स्टडी हो गई, ये डीप थॉट हो गई, बहुत ज़्यादा सोच विचार वाली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बुल इन द चाइना शॉप। इसका मतलब हुआ वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो जगह जिसके लिए नहीं है उसका वहाँ पे होना, ठीक है। अब देखो चाइना के शॉप में क्या है, बुल है, ऐसा तो होता नहीं, बुल तो कभी भी नहीं होता शॉप्स के अंदर। तो वही है, जिस चीज़ के लिए जो ना होना वो उस जगह पे पहुँच जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बर्न अ होल इन द पॉकेट। इसका मतलब होता है मनी स्पेंड क्विकली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या कर देना, पैसे खर्च कर देना। अब देखो अब पॉकेट के अंदर क्या हो गया है, होल हो गया, ठीक है, तो सारे पैसे निकल रहे हैं, तो वही हो गया ये, इसको ऐसे याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ बर्न्स वंस फिंगर। इसका मतलब हो जाएगा टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, कि खुद को क्या कर लेना, मुसीबत में डाल लेना या खुद का ही नुकसान कर लेना। तो अब देखो खुद की फिंगर हम खुद जलाएंगे तो हम खुद का नुकसान ही तो कर रहे हैं, बर्न का मतलब होता है जलाना, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो इसका मतलब हो जाएगा टू वेस्ट मनी, कि कैंडल है और वो दोनों तरफ से तुमने जला दी, तो वो क्या कर रहे हो, तुम वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हो, फिर क्या हो जाएगा, तुम्हें नई कैंडल लानी पड़ेगी, ऐसे करके तुम याद रख लेना। देखो मनी से रिलेटेड दो हैं, बर्न अ होल इन द पॉकेट, इसका मतलब हो जाएगा पैसे जल्दी जल्दी खर्च करना, और बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड, इसका मतलब हो जाएगा मनी को वेस्ट करना। नेक्स्ट वन इज़ बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट। अब देखो मतलब लेट नाइट तक पढ़ना। अब कोई भी इंसान है तो वो क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है, जला रहा है मिडनाइट ऑयल, मतलब दिया जला के वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसमें ऑयल तो डालना ही पड़ेगा ना, तो वो रात को करेगा ये सब, तो ये इसके लिए ऐसे तुम याद रखना कि रात को अगर वो तेल मतलब खर्च कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो स्टडी कर रहा है। बर्निंग क्वेश्चन, इसका मतलब हो जाएगा हॉट इशू। अब देखो बर्निंग क्वेश्चन वो होता है जिसके बारे में लोग पूछ रहे होते हैं, मतलब हॉट इशू चल रहा होता है आजकल, जैसे मान लो मणिपुर वाला इशू चल रहा था, तो उसके लिए वो बर्निंग क्वेश्चन था, ऐसे याद रखना। बरी द हेड चैट, इसका मतलब हो जाएगा टू एंड अ हॉस्टैलिटी। हॉस्टैलिटी का मतलब दुश्मनी को क्या कर देना, ख़त्म कर देना। बरी होता है दफना देना। अब देखो हमने ये क्या कर दिया, हेड चैट को बरी कर दिया, मतलब दफना दिया, तो मतलब क्या कर दी हमने, दुश्मनी ख़त्म कर दी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब हो जाएगा इरेगुलरी, इरेगुलर। देखो फिट्स है, फिर उसके बाद फिट्स होता है वैसे चक्कर वगैरह ये दौरे वगैरह के लिए यूज़ करे जाते हैं, और स्टार्ट मतलब ये रुक रहे स्टार्ट हो रहे, रुक रहे स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये इरेगुलर है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस नहीं है चीज़। बाय हुक और क्रूक, इसका मतलब होता है बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग,
तो कोई भी चीज़ है कैसे करना है उसको भाई करनी ही करनी है, चाहे सही तरह से करो चाहे गलत करके, वो होता है ना साम दाम दंड भेद ऐसे करके, तो बाय हुक एंड क्रुक। नेक्स्ट वन इज़ लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है एट अ रैपिड पेस, मतलब जल्दी जल्दी करना। लीप्स मतलब लीप्स का मतलब तो वैसे छलांग होना है लीप करना, ठीक है। लीप्स एंड बाउंड ऐसे कर रहा है तो वो क्या हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी रैपिड पेस पे क्या कर रहा है, तरक्कियाँ कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ और बाय आ विस्कर, इसका मतलब होता है नैरोली बाय आ हेयर ब्रेथ, मतलब कि थोड़ी से ही क्या होना, अंतराल में होना। अब देखो जो टीथ होता है उसके साथ जो स्किन होती है हमारे मसूड़ों की, गम्स की, वो क्या होती है साथ चिपकी हुई होती है, मतलब ज़्यादा वो नहीं होता, थोड़ी सी चिपकी हुई होती है, तो उसको ऐसे याद रख लेना कि थोड़ी से नैरोली अंतराल पे। नेक्स्ट वन इज़ कैरी द कोल टू न्यू कैसल, इसका मतलब हो जाएगा स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मतलब कोई ऐसी चीज़ करना जो क्या है अब यूजलेस है, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है वो, ठीक है। अब देखो न्यू कैसल बना दिया, कैसल होता है महल बना दिया, अब उसके अंदर क्या कर रहे हैं लोग, को कोयल ले लेके आ रहे हैं, कोयल मतलब कोयला, तो क्या हो रहा है बेवजह की मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन्स, इसका मतलब हुआ अ राइट थिंग इन अ रोंग हैंड, मतलब सही चीज़ किसी रोंग इंसान के हाथ में होना। देखो कास्ट पल बिफोर अ स्वाइन, स्वाइन वैसे वो होता है हंस, तो अगर उसको हम पल्स दे देंगे, ठीक है, मोती दे देंगे बहुत सारे, तो उसके क्या ही काम आएंगे वो, है ना, किसी इंसान को या किसी औरत को दे तो वो भी फिर उसका यूज़ तो करे, तो वही है ये किसी रोंग के हाथ में सही चीज़ होना। कैसल इन द एयर, इसका मतलब होता है डे ड्रीम करना, अ होप और डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज। अब देखो कैसल होता है महल, ठीक है, जो महल है वो क्या है हवा में, हवा में तो होता ही नहीं है, ये तो पता ही है सबको, होगा तो ये धरती पे पहाड़ या पेड़ पे ही होते हैं। तो क्या कर लेना, डे ड्रीम करना, मतलब डे ड्रीम होता है दिन में ही सपने देखना, हवाई के लिए बनाना, उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कैट एंड डॉग लाइफ, इसका मतलब होता है ट्रबलसम लाइफ। देखो अगर कैट का तो पता नहीं, पर डॉग्स की लाइफ कैसी होती है, मिजरेबल होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बेचारे कभी भी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, कोई भी काट मार देता है उनको, तो यही होता है इसको कैट एंड डॉग लाइफ, ट्रबलसम लाइफ। कैच आ टार्टर, इसका मतलब हो जाएगा टू ग्रैपल विद अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, तो क्या करना किसी दुश्मन के साथ क्या होना, ओपोनेंट मतलब विरोधी, उसके साथ क्या होना, सामना होना, ठीक है, परेशानी होना। तो कैच आ टार्टर मतलब टार्टर को तुम टोर्टोइज से समझ लो कि टोर्टोइज को हमने पकड़ना है और उसको पकड़ने में परेशानी हो रही है, ठीक है, ऐसे याद रखना, वैसे तो होती नहीं होगी क्योंकि वो बहुत स्लो चलता है, बस इसको ऐसे याद रखना है। कैट्स पो, इसका मतलब होता है अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, मतलब कोई भी इंसान को यूज़ करना एज अ ड्यूप और एज अ टूल, मतलब खुद के स्वार्थ के लिए यूज़ करना किसी को, कैट्स पो। अब मान लो कैट का वो है मतलब पंजा, उसको क्या कर रहे हैं हम, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, खुद के स्वार्थ के लिए, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है चू द कर्ड, इसका मतलब होता है टू पोंडर ओवर मेडिटेट, कि क्या करना मतलब मेडिटेट करना, पोंडर ओवर मतलब ध्यान से फिर से सोचना किसी बात के ऊपर। तो मान लो कि कोई च्यू का मतलब होता है चबाना, अभी तुम्हें कोई कहा जा रहा है कि च्यू करके खाओ, तो तुम वैसे ही कर रहे हो, मतलब पोंडर ओवर कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो उसकी बात पे। नेक्स्ट वन इज चिकन हार्टेड, इसका मतलब होता है लेकिंग करेज कावर्डली, तो चिकन हार्टेड मतलब जो कायर लोग होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अब मान लो जैसे चिकन होते हैं, मुर्गा वगैरह होता है, वो क्या होते हैं थोड़ा सा पास जाते ही डर जाते हैं, तो इसके लिए यूज़ करा गया है चिकन हार्टेड, मतलब क्या हो जाएगा वो, लेकिंग करेज। नेक्स्ट वन इज कोक एंड बुल स्टोरी, नेक्स्ट वन इज कोक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है आ कॉन्केटेड स्टोरी, मतलब मन गढ़ंत कहानी। मतलब देखो कोक होता है मुर्गा और बुल होता है सांड, मतलब इन दोनों की क्या स्टोरी बनती होगी, ठीक है, मतलब वो स्टोरी जो मन गढ़ंत है, कॉन्कोटेड स्टोरी। नेक्स्ट वन इज़ क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब होता है दिखावे का रोना धोना, एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ठीक है, फॉल्स होता है नकली या गलत, तो डिस्प्ले होता है दिखावा करना, ग्रीफ दुख, ठीक है, तो ऐसे करके इसको याद रख सकते हो। अब ये जो बना है ना इसका ना इसका रिवीजन वीडियो बनेगा, मतलब मैं पूछूंगी तुमसे इस पेज के, ठीक है, क्या मतलब ओनली ये वाले, ओनली क्वेश्चन तुम्हें ये मतलब आंसर नहीं दिखाए जाएंगे, ना ही कोई ऑप्शन मिलेगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। और इसका जो रिवीजन वीडियो है वो तुम्हें मिलेगा इसके ही डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके चेक कर लेना तुम, तब तक अपना पढ़ते रहो।